हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एजुकेशन विद मी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एलकेजी सब्जेक्ट इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस की एलकेजी क्लास के बच्चों को कौन कौन से क्वेश्चंस है, क्या क्या पॉइंट्स है जो बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज हम उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट्स है लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बच्चों को इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स नर्सरी में भी करा दिए जाते हैं, लेकिन वही एलकेजी में रिपीटेशन में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर में बच्चों को कुछ 13 या 14 अल्फ़ाबेट्स लास्ट वाली दी जाती है, जिनसे बच्चों से मिसिंग लेटर में पूछ ले जाते हैं, जैसे एम, एन, ओ। तो इस तरीके से बच्चों को मिसिंग लेटर कंप्लीट करने होते हैं। क्यू, आर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस तरीके से बच्चों को एग्जाम में दी जाती है। फिर क्वेश्चन आ जाता है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स नेम। जैसे ये काहे की पिक्चर्स है? मैंगो, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? एम। पेन, पी। सन, एस। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन एलकेजी क्लास के बच्चों को आते हैं। जैसे राइट द, फिर लेटर्स ए से जेड तक कैपिटल लेटर लिखने के लिए आ सकते हैं, या मिसिंग लेटर। इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। फिर आ जाता है मैचिंग। इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, ए से जेड तक कोई भी पिक्चर दी सकते हैं। मैंने इसमें लास्ट के अल्फ़ाबेट से 4 पिक्चर्स लिए हैं, तो इस तरीके से फर्स्ट लेटर से मैच करना है। जैसे ये है टब, तो टब का क्या आ जाएगा? टी। अम्ब्रेला, यू। नेट, एन। क्रिसमस ट्री, एक्स। तो इस तरीके से बच्चों को आपको सिलेबस की तैयारी करवानी है। फिर आ जाता है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर बच्चों को ए से जेड तक बच्चों को एलकेजी क्लास में करा जाता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल टू स्मॉल। स्मॉल लेटर की बच्चों को इसमें अच्छे से पहचान हो जाती है, तो उसमें बच्चों को मैचिंग करना होता है। जैसे ए, तो इसका स्मॉल होगा ये। तो इस तरीके से बच्चों को ये करने होते हैं। बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही हो जाता है। फिर आता है राइट द स्मॉल लेटर अकॉर्डिंग टू द कैपिटल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों को जैसे स्मॉल लेटर बच्चों को समझाए गए थे, पहचान कराई गई थी, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आपको कैपिटल लेटर देखने हैं और उन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। जैसे जी, तो जी का स्मॉल ये एल, एल एस, यू, बी एंड ई। तो इस तरीके से आपको बच्चों को क्वेश्चंस देने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स आ जाता है सर्कल द लेटर आर एंड टी। जैसे कैप स्मॉल लेटर बच्चों को करा जाते हैं, तो उन्हें पहचान करने के लिए कुछ लेटर्स दे दी जाते हैं, जिससे बच्चे उन्हें पहचान करके सर्कल कर सके। जैसे लेटर आर, तो आर लेटर बच्चों इन लेटर्स में पहचान करेंगे, तो उसे सर्कल इस तरीके से कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेटर है टी। टी पूछा गया है, तो टी भी बच्चे पहचानेंगे और ये इस तरीके से सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइट द लेटर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें स्मॉल लेटर दिए गए हैं, तो हमें उनमें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। जैसे ए के बाद क्या आएगा? बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाता है। इसमें ए से जेड तक कोई भी आप क्वेश्चंस, मतलब आप बच्चे की पूरी तैयारी करवाइए, इनसे ए से जेड तक कोई भी क्वेश्चंस में लेटर्स दे सकते हैं। फिर आ जाता है वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। एलकेजी क्लास में बच्चों को वोवल एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो बच्चों को आप तैयारी करवाइए। जैसे वोवल्स होते हैं 5 वोवल्स होते हैं, जैसे ई, आई, ओ, यू। आप बच्चों को हैंड्स बनाकर भी इस तरीके से बनाकर भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं। फिर कॉन्सोनेंट, जैसे वोवल्स 5 निकल गए, तो बाकी बचे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो इन्हें बच्चों को आप समझाइए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जैसे सर्कल द वोवल्स। आपने बच्चों को वोवल्स की पहचान सिखा दी, तो उसमें बच्चों को वोवल्स को सर्कल करने के लिए देना है। जैसे कौन कौन से वोवल्स है? ए, ई, ओ, यू, ई। तो इस तरीके से बच्चे वोवल्स को सर्कल करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्कल द वोवल्स। इसमें क्या दिया गया है? पहले तो हमने इसमें लेटर्स दिए गए, इसमें क्या दिया है? वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें बच्चों को वोवल्स सर्कल करने हैं। जैसे पी, ई, एन, तो इसमें 3 वर्ड्स लेटर्स दिए गए हैं, तो उसमें 2 तो होंगे कॉन्सोनेंट्स, पी एंड एन।
एन और पी कॉन्सोनेंट्स होता है, वोवल्स होता है ई। तो इस तरीके से बच्चों को ये सर्कल करना है। इसमें ओ ए कॉन्सोनेंट्स वोवल्स हुआ और ए इसमें भी वोवल्स हुआ। तो फिर आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है राइट द वोवल्स। इसमें बच्चों को वोवल्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू। एक क्वेश्चन इस तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों को दिया जाता है। फिर आ जाता है लेटर्स से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन इस तरीके से बने थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है ए साउंड लेटर, ए साउंड वर्ड सॉरी। तो इसमें बच्चों को क्या दिया गया है कि ए साउंड वर्ड बच्चों को रिटर्न एंड ओरली दोनों ही पूछे जाते हैं। जिस तरीके से जैसे हैट, बैट, मैन, कॉल, मैट। तो ये ए साउंड लेटर बच्चों को दे जाते हैं वर्ड्स। राइट द मिसिंग वोवल्स, इसमें इनसे रिलेटेड होता है कि ए वोवल्स इसमें फिल करना होता है। जैसे ए वोवल्स अगर हमने पढ़ा है तो ए वोवल्स इसमें फिल करना होता है, इससे कंप्लीट कर देते हैं। जैसे बैट, फैन, बॉल। तो इस तरीके से ये वर्ड्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ई साउंड वर्ड। इसमें भी बच्चों को रिटन एंड ओरल दोनों ही पूछे जाते हैं। रिटर्न में बच्चों को ई साउंड लेटर या 5 या 6 जितने भी लेटर्स होते हैं वो बच्चों को लिखने के लिए आते हैं और ओरली सुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। इसमें बच्चों को ई साउंड रिलेटेड ही पिक्चर्स दी गई है या ए साउंड रिलेटेड जितने बच्चों को आप वोवल्स वर्ड कराएंगे तो उनसे रिलेटेड पिक्चर्स आती है। जैसे हैन, तो हैन, पेन, ई साउंड लेटर यहाँ पे दिया गया है टेन। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप रेडी कराइए। फिर आ जाता है कंप्लीट द वर्ड्स यूज इन वोवल्स। इसमें मैंने क्या दिया गया है, इसमें मैंने दोनों वोवल्स ले लिए हैं जो एग्जाम के सिलेबस में कराए गए। जैसे ए ई, तो इसमें होल, बैन, रेट, लेग। तो इस तरीके से आप बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाइए। एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए इतना सिलेबस काफ़ी होता है। बाकी सिलेबस जो ई साउंड आई साउंड लेटर होते हैं ओ यू, या फिर वो हो जाते हैं सिंगुलर प्लूरल, या क्या नाम वो हो जाते हैं अपोजिट वर्ड्स, तो उनसे रिलेटेड वो एनुअल एग्ज़ाम में बच्चों के आते हैं। तो ये था एलकेजी क्लास इंग्लिश का सिलेबस। एलकेजी क्लास इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर भी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।